क्या ये दिखाना चाहते हैं? ये कुछ भी नहीं कर सकते, ये बोल सकते हैं और ये बोलते भी हैं। पता कैसे बोलते हैं? ये घर से सोए उठते हैं, उठ के नाश्ता करते हैं, तो नाश्ता करके बाहर आते तो बाहर खड़ा होता है एक आदमी, वो चिट लेके खड़ा होता है। वो कहता है जी ये आपने पढ़ना है, तो ये वो चिट लेते हैं, वो पढ़ लेते हैं, पढ़ के जाके फिर सो जाते हैं। इनको कोई हया नहीं है, कोई शर्म नहीं है। इनको ये नहीं पता कि इतनी करोड़ आवाम पाकिस्तान की जो है रात को 3 बजे छतों पे चढ़ के हमें बरदुआएं दे रही हैं, इनको कोई ख्याल नहीं है। इनके बारे में तो यही है कि ये आपको किस्सा मुख्तसर सुनाता हूँ कि शीशी भरी गुलाब की, भाईजान मेहरबान कदरदान प्यारे जान, शीशी भरी गुलाब की खोती पे डुल गई। नवाज शरीफ की टिड का हुस्न देख के अवाम की इन्होंने अवाम का नारा भी तोड़ दिया है, उतार दिया और दिया है। और आने वाले वक्त में अल्लाह इनको उठाएगा और इनको उठा के कराची के समंदर में फेंकेगा। इतनी मायूसी वाली बातें अगर आप माशाल्लाह, मायूसी नहीं है, बारिश है, ये मायूसी नहीं है, ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। आपके सामने जरदारी शरीफ, नवाज शरीफ, ये मिलके इन्होंने मुल्क को खा लिया है। अब मुल्क की आखिरी सांसें हैं, वो पता नहीं कब निकलती हैं। चाचू मुल्क के लिए कौन बेचैन है सबसे ज्यादा, ये बताएं। मैं कहता हूँ मुल्क के लिए सबसे ज्यादा बेचैन ये अवाम है, ये गरीब अवाम है जिनका कारोबार इन्होंने छीन लिया है। इधर बड़ा काम होता था, लोग खुशहाल होते थे। गरीब अवाम क्या समुद्रों में, दरियाओं में अपनी जिंदगी खतरे में डालकर लकड़ी की कश्तियों में आम आदमी के साथ मिलने गई है गरीब अवाम, लेकिन आपकी सीएम गई नहीं गई, कोई नहीं गई। इनके बारे में आपको क्या बताऊं कि सुकून मुयस्सर नहीं, इनको सुकून मुयस्सर नहीं कहीं भी इंसान को। जनाजे वाले भी कांधे बदलते रहते हैं मेरे भाई। ये तो पता नहीं कौन सी सदी के ये पता नहीं क्या लोग हैं, मुझे इनकी समझ नहीं आज तक आई। दुनिया में हर मुल्क तरक्की कर गया है और करेगा इंशाल्लाह ताला, और ये नहीं कर सकते तरक्की, और ना ये मुल्क को चाहते हैं कि तरक्की करे। एक बंदे की 40,000 मिलने हैं। अरे मिलने कहाँ लेके जानी, कल तो तूने मर जाना है, तुम्हारे किस काम आनी है? हैं अवाम का कोई फ़ायदा सोचो। इधर आए पाकिस्तान की अवाम को, जिनके पास खाने को नहीं है, उनके घर हफ्ते का राशन भेजे। 20 किलो आटे का थैला, 2 दर्जन मेरे भाई चितरी वाले केले और ये फ्रूट वगैरह सब्जियां इनके घरों में लेके आए, तो हमें पता चलेगा कि ये भी काम भी कर रहे हैं और बंदे के पुत्र भी हैं। ये तो मुझे के पुत्र नहीं लग रहे यार। काम इन्होंने कहाँ करना है, कहाँ इन्होंने काम करना है? ये अगर पाकिस्तान आप लोग चाहते हैं सारी अवाम के पाकिस्तान तरक्की करे, तो फिर इसका एक हल है। ये जितने बड़े बड़े जरदारी शरीफ और ये बाबरा शरीफ है ना, ये पाकिस्तान के ख़जाने में अपना अपना जो इनके पास है ना जायदाद, वो जमा कराएं और बाहर इनको टेंट लगवा के दें, वहाँ मजदूरी करें और अपने बच्चों का पेट पालें। तब पाकिस्तान सही होगा। ऐसे नहीं होगा पाकिस्तान सही। करोड़ों रुपया खा गए मुल्क का और कहते पाकिस्तान हम सही करने आए। ये तो एक बंदे को सही नहीं कर सकते जो इनके घर का ही बंदा है, उनको नहीं सही कर सकते, तो पाकिस्तान को कैसे सही कर सकते हैं? किसको नहीं सही? घर के ये इनके सारे खराब हैं। कौन सा बंदा इनका सही है? हमजा साहब को अब पाकिस्तान की नहीं, आलम इस्लाम की यूथ फॉलो करती है। कहाँ फॉलो करती है? क्या फॉलो किया उसने आज तक? उसको तो पता ही नहीं है कि क्या है कि क्या नहीं है। उसने तो कभी भी किसी का भला ही नहीं किया। आप भी चले जाएंगे तो आपको कहेंगे 2 घंटे बाहर बैठे, फिर हम बाहर निकलेंगे तो आपकी बात सुनेंगे। ये कुछ नहीं कर सकते। करना होगा ना वो बंदा कर सकता जो फटे कपड़ों में आए और घर से खाना खा के आए और अवाम की खिदमत करे बेलौस। वो पाकिस्तान को चला सकता है और पाकिस्तान रमादमा फिर हो सकता है। ऐसे नहीं हो सकता, कहने से नहीं होता, करने से होता है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। इधर आए ना, इस बात पे आए ना। कहाँ ये फिर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये पराठों पे फिरना ये काम है? पराठों के फिरने वाला आदमी जो है वो किस गरीब के बारे में सोचेगा?
कोई किसी के बारे में नहीं वो सोचेगा। राना मशहूद साहब की एक स्टेटमेंट आई है 2 दिन पहले, मैंने तो जब वो पढ़ी मैं तो रोया हूँ। उन्होंने एक तारीखी बात लिखी जो मेरा ख्याल है तारीख की किताबों में रकम हो गई है। यार मुझे ये आप बताएं, ये उन्होंने क्या बात सुने तो सही। खानदान से आए ये तरीक लिख रहे हैं। ओ चाचू तारीख बन रही है। कोई तरीक नहीं बन रही, इनकी तो कड़ाई नहीं बन रही, तरीक कहाँ से बन रही है। गल तो सुनो राणा साहब दे, उन्होंने कुआले जरिए मैं ਤੁਹਾਡੇ सामने रखन लगे। उन्होंने कहा ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ रोंदा नहीं है, वो गाना गा रहा है। बंद कमरे में होएगा फैसला पाकिस्तान दा, झिंगा लाला झिंगा लाला झिंगा लाला, चाचू ने ये बात है भाई, और कुछ बात ही नहीं है। अगर कोई भी बंदा चाहता है ना कि भाई मैं किसी के बारे में अच्छा सोचूंगा तो वो उसको करके दिखाए। हम कहते हैं कि करके दिखाएगा आपने तो कहा होगा। 3 बजे लोग इन्हें बददुआएं देते हैं। देते मेरे हैं। पास ऐसे ऐसे खूबसूरत मुहिब्बे वतन गयूर पाकिस्तानी जो 2:30 बजे उठ के शुक्राने के नफल अदा करते हैं कि अल्लाह ने हीरे अता कर दिए। मैं कहता हूँ इनसे अच्छा हीरा पाकिस्तान में और है ही नहीं है। ये हीरे हैं, ऐसे लग हीरे रहे, बीच में से पत्थर हैं। पत्थर भी वो है जो बजरी होती है, ये सड़कों वाली बजरी वाले हैं। पाकिस्तान जब भी तरक्की करेगा, मेरे भाई बात सुन ले, जो गरीब आवाम के बारे सोचेगा वो तरक्की करेगा। गरीब आवाम हमारे पाकिस्तान की कितने करोड़ है और वो किराए पे रुल रहे हैं, उनको मकान क्यों नहीं दे रहे? क्या बात है, 20-20 लाख रुपये का, 25-25 लाख का मकान क्यों नहीं दे रहे? क्यों नहीं अच्छा काम कर रहे? अच्छा काम इसलिए कहते हैं ना, किसी के बारे में सोचना, किसी के बारे में कोई ना कोई अच्छी यानी कि मदद कर देना, इसको अच्छा काम कहते हैं। ये क्यों नहीं कर रहे? किसी को दिया, एक बंदे को भी मकान इन्होंने दिया है, किसी के घर में एक बंदे को 80 से ज्यादा प्रोजेक्ट लाए हैं माशाल्लाह सीएम साहिबा। वो जो प्रोजेक्ट लाए ना वो अपने घर के आले दुआले लगाए। जी चाचा अपने घर के ना आले दुआले वो लगाए। बुरा ना माना, पटक क्यों गए इस उम्र से? मैं नहीं भटकता, ये भटक गए हैं। मैं तो आज भी इंशाल्लाह ताला अल्लाह की मेहरबानी से इको यूनिवर्सल हीरो, वर्ल्ड का हीरो हूँ मैं। मेरे को कुछ खाण ਨੂੰ नहीं होएगा तो मैं ना किसी दी जेब ते वड्डनी है कि नहीं वड्डनी यार। आखिर अल्लाह दा खौफ करो। अल्लाह दा खौफ ही है, होर की करिए ਅਸੀਂ ਜੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਬਰ ਖੋਦ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਨੱਪ ਦਿਓ ਤੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਖਲਾਸ ਖਤਮ। ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓਗੇ 150 ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲਿਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਕੀਤਾ? ਇੱਕ 3 ਮਰਲੇ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, 200 ਰੁਪਏ ਕੂੜੇ ਦਾ ਟੈਕਸ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਕ 5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, 500 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੂੜੇ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਡੱਬੇ 'ਚ ਸਿੱਟ ਕੇ ਆਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਜੁਰਾਬ ਹੈ, ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ 150 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੀਸ ਮਿਲਦਾ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਹੱਥ 'ਚ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਯਾਰ। बेहक है आपका, घर रिस्क लेके जाना है, रोटी कमानी है, ਇਹ ਅਸੀਂ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ। बेच सकते हैं। ਤੇ ਪੈਰਾ ਫੋਰਸ ਵਾਲੇ ਆਣਗੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਨੇ, 4 ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ? 3 ਤੇ 3 600 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਮੈਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ 4 ਪੀਸ ਵੇਚਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 400 ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ। मिल जाएगा। ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਪੈਰਾ ਫੋਰਸ ਲੈ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਮੈਂ 600 ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਵਾਂਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। पैरा फोर्स तो आपकी खिदमत करती है। ਆਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਕੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ। चलो वो कब्जा माफिया, करप्शन ते बदमाशी के खिलाफ पंजाब का एक सोहना चेहरा आया पैरा फोर्स। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗਰੀਬ ਦੀ ਉਡਾ ਦਿਓ यार आप क्या बात कर रहे हो? ਭਾਈ ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੇਰਾ ਸਟਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ 2000 ਰੁਪਏ ਰੈਂਟ ਦੇਣਾ, ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ